पहली बार जब से आम आदमी पार्टी बनी, यह भी एक अजीब रिकॉर्ड बना है। जब से आम आदमी पार्टी बनी है, दिल्ली में पहली बार वो विपक्ष में बैठेगी, वरना तो लगातार ही राज कर रहे थे अरविंद केजरीवाल और उसके बाद अब आतिशी, लगभग 11 साल का कार्यकाल। तो अब जो मूल सवाल है, जो पूरे देश में और जब से दिल्ली का परिणाम आया है तब से लगातार मेरे पास भी राजनीतिक लोगों के फोन घनघना रहे हैं, एक ही बात की चर्चा है कि आखिर नरेंद्र मोदी के समय की जो आज की ये बीजेपी है, इसका तोड़ कैसे निकले, ये कैसे हार सकती है। तो उसका केवल और केवल एक फार्मूला है, जब तक देश की प्रमुख जो अन्य विपक्षी पार्टियां हैं वो एक साथ नहीं होंगी, एकजुट नहीं होंगी, राज तो तभी बनेगा ना। दिल्ली में भी तो तभी बनता जब 36 एमएलए आते, अब नहीं आए। तो अब केजरीवाल जी तो विपक्ष विधानसभा में भी नहीं पहुंचे। जिस नई दिल्ली की सीट से अरविंद केजरीवाल की राजनीति उठी, जिससे वो पूरी दुनिया में चर्चित हुए, उसी नई दिल्ली की सीट पर उनको बुरी हार का सामना करना पड़ा। उनसे दूसरे नंबर के जो नेता हैं आम आदमी पार्टी में, मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री रहे, शिक्षा मंत्री रहे, वो भी हार गए। कई बड़े बड़े दिग्गज हारे। हमने पिछले वीडियो में इन बातों पर चर्चा भी की थी कि बहुत दिग्गज आम आदमी पार्टी के चुनाव हारेंगे, और ये वो रिजल्ट सामने रहा। इसमें एक बहुत बड़ा कारण यह है कि यहां जो बीजेपी के इलायदा जितनी पार्टियां थी वो अलग अलग लड़ रही थी, उनकी ताकत बट गई। वरना तो अगर वोट परसेंटेज देखें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हरियाणा में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, हरियाणा में तो लगभग बराबर बराबर थे। इसलिए एक बात कान खोल करके सुन लेनी चाहिए तमाम राजनीतिक दलों को, अगर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है तो इकट्ठा होना पड़ेगा। अपने सब जो भी आपके मतभेद हैं, मनभेद हैं, उन सब को दरकिनार करके एक मजबूत अलायंस बनाना पड़ेगा, तभी आप बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं। वरना जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी गुजरात में अनबीटन चल रही है वर्षों से, जिस तरह से देश में अनबीटन चल रही है, उसी तरह से धीरे धीरे सब राज्यों में सत्ता पर काबिज हो जाएगी, और उसके बाद आप विपक्ष में बैठने लायक भी जनता आपको सीटें नहीं देगी। ये तो एक चीज ये है कि आखिर बीजेपी को रोका कैसे जाए।